अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बड़ी सच्ची कहानी लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी, ये कहानी, ये वाक़या बड़ा पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से है कि सुपर पावर कौन है। एक मर्तबा मस्जिद के सेक्रेटरी साहब और शैतान का मुकालमा हुआ और मुलाकात हुई, एक दूसरे ने बातें शुरू की। तो सबसे पहले दोनों आपस में लड़ने लगे कि हम में सुपर पावर कौन है। शैतान ने कहा कि मैं सुपर पावर हूँ। मस्जिद के सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, सुपर पावर मैं हूँ। तो सबसे पहले सेक्रेटरी ने कहा कि आप ये बताएं कि आप कैसे सुपर पावर हैं। तो शैतान ने कहा कि देखो, मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहकाकर जन्नत से निकलवाया, और देखिए मेरी कितनी बड़ी ताकत है कि मैंने जन्नत से निकलवा दिया। इतना सुना, मस्जिद के सेक्रेटरी साहब ने जवाब दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने जन्नत से आदम को निकलवाया, हम तो नाइबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद और मिंबरों पर खड़े होने वाले, मस्जिद और महराब में खड़े होने वाले नाइबीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुटकियों में निकाल कर बाहर कर देते हैं, और हम बहुत आसानी के साथ बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं, और वो मजबूरन या तो ख़ुद चला जाता है, और बाज़ दफ़ा हम हल्का सा इशारा करते हैं तो वो निकल भागता है। शैतान ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। साथ ही शैतान ने कहा कि मैं इंसानों को वरगलाता हूँ, बहकाता हूँ, धोखे में रखता हूँ। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप तो उनको बहकाते हो कि जिनके पास इल्म नहीं है, और मैं उनको बहकाता हूँ, मैं उनको परेशान करता हूँ जो इल्म वाले हैं। शैतान ने कहा कि वो कैसे। सेक्रेटरी साहब ने जवाब दिया कि कभी तनख्वाह काटता हूँ, कभी तनख्वाह वक्त पर नहीं देता हूँ, और पहली बात तो ये है कि मैं तनख्वाह इतनी देता ही नहीं हूँ कि वो रात को सुकून से सो सके और किसी भी लम्हा पूरी ज़िंदगी में अपने आप के अंदर सुकून महसूस कर सकें। सेक्रेटरी ने आगे से ये लफ्ज़ कहा कि तू तो सुला भी देता है, आराम की थपकी भी देता है, लेकिन एक हम है कि हम उसको किसी भी लम्हा सुकून से सोने ही नहीं देते। सेक्रेटरी साहब की बात सुनकर शैतान फ़ौरन बोल पड़ा। शैतान ने कहा कि एक मौलवी के साथ हमें 70 शैतान लगाने पड़ते हैं। सेक्रेटरी साहब ने बड़ा खूबसूरत और हसीन जवाब देते हुए फरमाया कि डूब मरो। अरे शैतानो, तुम्हें एक मौलवी के साथ 70 शैतान लगाने पड़ते हैं, लेकिन मस्जिद का अकेला सेक्रेटरी 70 इमामों के लिए काफ़ी हो जाता है, और एक एक को कर कर हमेशा के लिए ऐसा परेशान कर देता है कि तू अगर परेशान करे तो इमाम तौबा कर कर भी वापस आ सकता है, लेकिन सेक्रेटरी अगर परेशान करे तो वो इस लायक भी नहीं बचता कि वो तौबा कर सके। शैतान ने ये बात सुनी तो खामोश हो गया, उसके पास कोई जवाब न रहा। जैसे ही सेक्रेटरी साहब ने देखा कि सामने वाला लाजवाब हो गया, तो अपना पैजामा उठाया ऊपर और नाचने लगे। इसी असना में मस्जिद के इमाम साहब तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि सेक्रेटरी साहब, मस्जिद में ये इस तरीके का काम मुनासिब नहीं और ज़ेबा नहीं देता, आप ऐसी हरकत मस्जिद में ना करें। बस इतना सुनना था। आखिरकार वो थे मस्जिद के सेक्रेटरी, मस्जिद के ज़िम्मेदार, मस्जिद के मुतवल्ली। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप मस्जिद के इमाम हैं, नौकर हैं, आपको सलीका नहीं है कि बड़ों से बात कैसे की जाती है, मस्जिद के ज़िम्मेदारों से कैसे बात की जाती है। लिहाजा
اب آپ ایک کام کیجئے کہ فوراً اپنا بستر اٹھائیے، اور ہمیں آپ کی اب ضرورت نہیں ہے، آپ زمان دراز بھی ہو گئے ہیں اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ اتنا سنا امام صاحب افسردگی کے ساتھ اپنا سامان اٹھا کر چل پڑے، مسجد کے گیٹ تک ہی پہنچے تھے۔ انہوں نے ایک اپنا من بنایا اور دل میں سوچا کہ ایسی ذلت اور رسوائی سے بہتر ہے کہ کوئی اور کام کر لیا جائے۔ اسی بیچ میں ایک دم اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ میری شادی ہوگی، اور شادی کے بعد اللہ مجھے اولاد بھی دے گا، اور یہ میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ جب میری اولاد ہوگی نہ میں اس کو حافظ بناؤں گا، نہ مولوی بناؤں گا، اور نہ مفتی بناؤں گا، اور آنے والی نسلوں میں یہ بھی تاکید کر کر جاؤں گا کہ کوئی مسجد کا امام نہ بننا۔ جیسے ہی امام صاحب نے یہ باتیں کہی، ادھر سے سیکریٹری صاحب کہنے لگے کہ کس سوچ میں پڑے ہو، نکلتے کیوں نہیں؟ شیطان یہ باتیں سن رہا تھا، فوراً سیکریٹری صاحب کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ واقعی میں مان گئے، آپ ہی سپر پاور ہیں، ہم آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ بات سننے کے بعد متولی صاحب، مسجد کے ذمہ دار صاحب پھولے نہ سمائے۔ ابلیس نے جو لفظ کہے وہ بڑے غور کرنے کے ہیں۔ ابلیس نے کہا واقعی میں ہی آپ سپر پاور اس لیے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم تو اس وقت زور لگاتے ہیں کہ یہ دین کی تعلیم نہ سیکھے، دین کی طرف یہ راغب نہ ہو، نمازوں کی طرف یہ راغب نہ ہو، لیکن آپ کے اندر وہ ہنر اور وہ کمال موجود ہے کہ ابھی مولوی صاحب کی، ابھی قاری صاحب کی، ابھی امام صاحب کی شادی بھی نہیں ہوئی، اور بچے کی سیٹنگ آپ نے پہلے ہی کرا دی کہ یقیناً اس کو حافظ نہیں بنانا، مولوی نہیں بنانا۔ یہ آج معاشرے کا حال ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور لائک کرنا نہ بھولنا۔ اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔